क्या आपको पता है कि हमारे संसद के चलने का खर्च हर मिनट 2.5 लाख रुपए है और साल भर का खर्च लगभग 100 करोड़। लेकिन आज हम सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उस बड़े बदलाव की बात करेंगे जो भारत की राजनीति की शक्ल बदल सकता है, यानी महिला आरक्षण या वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन। क्या वाकई 2029 तक महिलाओं को 33% सीटें मिल पाएंगी या फिर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीटों का बंटवारा एक नई जंग छेड़ देगा? तो चलिए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। महिला आरक्षण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम। दुनिया भर में महिलाओं की आबादी लगभग 50% है, लेकिन संसद में उनकी भागीदारी सिर्फ 25%। भारत की स्थिति देखें तो आज हमारे संसद में महिला भागीदारी मात्र 14% है, जो हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा है। इसी को सुधारने के लिए 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया। यह कानून लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करता है और लागू होने के बाद अगले 15 सालों तक मान्य रहेगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, यह आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। यह आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। इसके लिए कानून में एक शर्त रखी गई है। पहले देश में सेंसस यानी जनगणना होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी। अब सेंसस और डिलिमिटेशन क्या है? अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों क्या है। सेंसस यानी जनगणना, जो सिर्फ लोगों की गिनती नहीं बल्कि देश के अगले 10 साल का रोड मैप है। आखिरी बार 1971 में हमारे यहाँ बड़ी सीटें बढ़ोतरी हुई थी जब आबादी 54 करोड़ थी। आज हम 140 करोड़ हैं। वहीं डिलिमिटेशन का मतलब है चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का फिर से तय करना, मतलब कि जनसंख्या और सीटों में बिल्कुल ही संबंध है। इसका मुख्य उद्देश्य वन वोट वन वैल्यू, यानी हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करें, ये तरीका है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है सीटें बढ़ानी पड़ती है ताकि जनता की मांगों को सही से सुना जा सके। अब यहाँ नॉर्थ वर्सेस साउथ का विवाद क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। यहीं से असली विवाद इनफैक्ट शुरू होता है। संविधान का आर्टिकल 81 कहता है कि सीटें आबादी के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन के तहत सीटों को 1971 की जनगणना के हिसाब से फिक्स कर दिया गया। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों ने फैमिली प्लानिंग और जनसंख्या नियंत्रण को बहुत अच्छे से लागू किया। अगर आज आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाती हैं तो उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी और दक्षिण भारत के राज्यों को संसद में ताकत कम हो जाएगी। तो ये है कहानी। एक तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में शुरू से ही टसल रहा है। अब देखिए, दक्षिण के राज्यों का कहना है कि अच्छी पॉलिसी लागू करने के लिए उन्हें सजा क्यों दी जा रही। 131वां संशोधन बिल और सीटों का विस्तार। इसी गतिरोध को खत्म करने के लिए 131वें संशोधन बिल का प्रस्ताव आया था। अब 131वां संशोधन क्या था? तो इस बिल ने सुझाव दिया था कि लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 कर दिया जाए। कितनी कर दिया जाए? 850। इससे यह फायदा होता है कि महिलाओं को आरक्षण मिल जाता और मौजूदा जनरल सीटों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बिल संसद में जरूरी विशेष स्पेशल मेजोरिटी न मिलने के कारण रिजेक्ट हो गया। आज भले ही यह बिल रिजेक्ट हो गया हूं, लेकिन 2026 के बाद जब डिलिमिटेशन की बात फिर उठेगी तब ये सवाल फिर सामने आएंगे। ज्यादा सीटें मतलब ज्यादा पॉलिटिकल पावर और ज्यादा बजट का आवंटन। सिंपल सी बात है। क्या सरकार उत्तर और दक्षिण के बीच संतुलन बना पाएगी? आपको क्या लगता है? क्या डिलिमिटेशन का आधार सिर्फ आबादी होनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।